हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। ये जो हमारी गवाही सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारे साथ एक और बहन है, जो काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे वेबसाइट हिंदी बाइबल स्टडी .com से जुड़ी हुई हैं और बहुत गहराई से बाइबल का अध्ययन कर रही हैं। तो इनकी गवाही भी बहुत अद्भुत है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी गवाही को साझा करना स्वीकार किया। तो इनका नाम है निशा अलहात। तो आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। निशा, आप हमें ये बताइए कि आप किस परिवार में पैदा हुई, उनका परमेश्वर को लेकर क्या विश्वास था, और आप कैसे बड़ी हो रही थी उस परिवार में, और परमेश्वर को लेकर आपकी क्या समझ थी, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते कैसे आप यीशु मसीह तक पहुंची। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं कि उसने मुझे समय दिया है मेरी गवाही बताने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम निशा अल्लाट है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती हूँ यहाँ पे। और हम एक क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट फैमिली से है। हमारे जैसे मेरे दादा परदादाओं ने ये क्रिश्चियन धर्म लिया था। उन्होंने क्यों लिया था, क्या रीजन है, उनको क्या क्या विश्वास के साथ लिया था, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि हमारी ये फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन होगी जो क्रिश्चियनिटी में ही है मतलब क्रिश्चियन है, नाम के लिए क्रिश्चियन है। जैसे हम सिर्फ ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे तभी चर्च में जाते थे। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं एक एमएनसी में काम कर रही थी। सब एकदम अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे सीएनआई चर्च के हम मेंबर है, वहाँ पे कभी कभी जाते हैं हम। वहाँ पे तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है। तो वो वैसे चलते रहता है। जैसे मेरा बैप्टिज्म भी बचपन में, जब मैं एकदम छोटी होगी, एक दो महीने की, तभी हो गया था। तो वैसे भी हमें तो ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था इन सब बातों में कि बाइबल पढ़ना है या चर्च में जाना है। तो साल में 3 ही बार तो जाते थे, और वो भी जाते थे जैसे तैयारी करके इधर उधर, सिर्फ चर्च में देखना किसने क्या कपड़े पहने, क्या क्या ज्वेलरी पहनी है, बस इसमें ही ध्यान लगा रहता था। और वचन तो वैसे भी वो प्रोसीजर उनका एक के बाद एक प्रेयर और वो सब चालू रहता था। आधी चीजें तो समझ में नहीं आती थी और ध्यान भी नहीं रहता था कि क्या बता रहे हैं। बता भी रहे होंगे तो भी देते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं है क्या है। तो बस इसमें ही हम खुश थे। और जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोलते हैं, मराठी स्कूल में गए हैं। तो हमारे जो भी स्कूल में फ्रेंड्स है जो हिंदू या मुस्लिम थे, तो फिर हमें तो जैसे स्कूल में ही पहले से ही सिखाते हैं हमारे सभी जगह पे कि सर्वधर्म समभाव, सारे भारतीय हम भाई बहन है। सब सब सेम है। ऑल गॉड्स आर सेम, सारे भगवान सेम है। तो कोई कैसे भी किसी भी भगवान की प्रेयर करे तो हम सब एक ही है। सब भगवान भी जैसे नाम अलग है लेकिन वो एक ही है। यही सिखाते थे और हम भी उसी में बड़े हो गए थे कि चलो मेरे दोस्त जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम उनकी प्रेयर में जाते थे। मुस्लिम अगर है तो उनके भी घर जाते थे। उनका कोई रिचुअल्स है, कोई पूजा है, कुछ है, तो उसमें जाते थे। उसका उनका प्रसाद भी खाते थे। हमें उसमें कोई बुराई नहीं लगती थी। और ना ही कुछ ऐसा लगता था कि गलत है क्या है, कुछ नहीं। हम तो मतलब चलो सब सब सेम है, सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी विश्वास में ऐसे ही हम बढ़ रहे थे। तो मुझे समझ में यह आया कि आप कहने को एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई थी, और आपके जो पूर्वज थे उन्होंने क्यों क्रिश्चियन धर्म को अपनाया ये आपको पता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपके जो बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं मम्मी और डैडी की साइड से, उनका सब लोग क्रिश्चियन हैं या कैसा है। जी, मेरी मम्मी के साइड में जो जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू ही है। और मेरे पापा के साइड के जितने भी हैं वो क्रिश्चियन है। जबकि मेरे मम्मी पापा रिलेटिव्स ही है, वो क्लोज रिलेशन में ही है। तो मतलब ऐसा डिफरेंस है। तो हम हमारे घर में भी वैसे ही था कि चलो वो सब तो सेम है। हम भी तो कहा सच में क्रिश्चियन थे, हम भी पहले इसमें ही थे ना, हिंदुइज्म में ही थे। तो ऐसा था। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि एक तो आप सीएनआई चर्च में जैसे बता रहे हैं कि वहाँ बैप्टिज्म बच्चों का कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ सही शिक्षाएं नहीं है, बाइबल के आधारित शिक्षाएं नहीं है। दूसरा, इनके परिवार में अगर डैडी की साइड से सब क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को, और मम्मी की साइड से सब हिंदू हैं, तो इससे भी साबित होता है कि वो सही क्रिश्चियनिटी शायद वो नहीं जानते थे। क्योंकि अगर वो सच्चे मसीही होते तो वो जाहिर है वो किसी हिंदू से शादी नहीं करते, फिर वो वहां पर मेल नहीं बनते, एक के अंदर पवित्र आत्मा है दूसरे के अंदर नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि वो नाम मात्र के
तरीके से ही जानते थे मसीहत को, जैसे बाकी लोगों के धर्म होते हैं वैसे ही वो भी एक धर्म अपनाए हुए थे, और निशा उसमें पैदा हुई थी तो उसी रीति से बढ़ रही थी वो। तो एक तो मुझे ये पूछना है आपसे कि तो क्या ऐसा नहीं होता था कि मम्मी आपको मंदिर की तरफ ले जाती हो और डैडी आपको चर्च की तरफ ले जाते हो, तो कहीं कुछ खिंचाव होता हो? नहीं, वो एक अच्छी बात थी कि मेरी मम्मी ये सब बाकी इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं थी। वो भी चर्च में ही आती थी और वो ये देवताओं का वगैरह ऐसा कुछ पूजा वगैरह नहीं करती थी। बट मेरे मामा, मेरी जो मासी है, मेरी नानी वगैरह, ये लोग, इनके घर में वो सब मूर्तियाँ ये वो बहुत कुछ रहता था, वो करते थे। तो निशा फिर वो दोस्तों को लेकर स्कूल में यहाँ पर धर्म को लेकर आपका क्या विश्वास था उस समय? जी, विश्वास मतलब यही था कि हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन फैमिली है, हमारे माता पिता क्रिश्चियन है, तो हमारा भगवान यीशु है। हम चर्च में जाते हैं, हम पूजा वगैरह नहीं करते, हम वो नहीं करते। बट हम उस जगह पे जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, बट हम अपने घर में नहीं करते। और हम ना ही कोई मूर्ति वगैरह कुछ रखते हैं ना कुछ रखते हैं। बस उतना ही पता था कि हम क्रिश्चियन है इसलिए हम ये करते, ये फॉलो करते हैं। लोग हिंदू है इसलिए वो ऐसा वैसा करते हैं। तो अच्छा। हमें मतलब उसमें कुछ गलत या ऐसा कुछ नहीं लगता था, चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हम्म। उनको जो करना है वो कर रहे हैं, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, ठीक तो है। उसमें कुछ गलत बात ही नहीं लग रही थी। तो फिर वहां से वो कौन सा मोड़ आया कि आप चल रहे थे एक सांसारिक जीवन में, और वहां से क्या मोड़ आया कि आप एक दूसरी दिशा में सोचने लगी? जी, जो जैसे हर लड़कियों का कैसे होता है, एज के बाद में शादी तो करते ही है, सभी करते हैं, मतलब लड़के भी करते हैं। तो फिर शादी के बारे में सब लोग करने लगे कि शादी करनी, तो शादी हो नहीं रही थी। तो बहुत साल हो गए, मतलब बहुत सारे प्रपोजल आए, अच्छे आए, सब अच्छा होता था। कुछ तो एकदम ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे लगता था कि अभी तो फिक्स ही हो जाएगा सब, लेकिन वो होता नहीं था आगे कुछ उसका, ये नहीं होता था, आगे प्रोसेस नहीं होता था। तो मैं थोड़ा टेंशन में रहती थी, मेरी फैमिली भी बहुत टेंशन में रहती थी कि क्या होगा इसका आगे। फिर मैं भी इसी स्ट्रेस में रहती थी कि क्या कैसे होगा, मेरा क्या होगा। फिर मेरा एक दोस्त है, चेन्नई में है, साउथ इंडिया में वो। तो उसको तो मालूम था मेरी तकलीफ मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चल रहा है। तो फिर उसके पेरेंट्स जो है उनको भी उसने बताया था, तो वो पेरेंट्स उसको, वो भी मुझे अपनी बेटी जैसा ही मानते हैं, अपने घर का ही सदस्य मानते हैं। तो फिर वो भी चिंता करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब जैसे वो उनके यहाँ पे कल्चर है, जैसे साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ भी काम पहले पूजा करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी, वो ज्योतिष वगैरह वो देख कर ही करते हैं, वो कुछ भी काम ऐसे डायरेक्ट नहीं करते। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा भी कुंडली बनवाते हैं, देखते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों तुम्हारी लाइफ में इतना ऐसा हो रहा है कि सब तो ठीक है तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, बाकी लोगों की तो हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे बर्थ डेट और बाकी डिटेल्स जो है वो तुम मुझे दे देना, फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े ज्योतिष है उनसे। तो फिर मैंने बोला कि चलो, हम तो, मैं तो कुंडली वगैरह नहीं बनवाती हूँ, मेरा हमारे यहाँ तो बनवाते ही नहीं है, तो हम, मेरे पास नहीं है, आप बनवा लो, आपको जो सही लगे आप कर लो। तो फिर उन्होंने बनवा ली कुंडली, बनवा के वहाँ के जो बहुत बड़े ज्योतिष है वो तो चेन्नई में, उनको दिखा दी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मतलब इन्होंने बताया कि ये निशा क्रिश्चियन फैमिली से है, तो इसको पूजा हवन और ये सब मत बताना, वो नहीं कर पाएगी। तो क्रिश्चियन है तो उसको उसके हिसाब से बताना क्या करना है उपाय इसका। तो फिर वो जो ज्योतिष थे उन्होंने ये बोला कि आप उसको बोलिए कि आपको प्रेयर करनी है, हफ्ते में एक बार कोई भी सिलेक्ट कर लो, उस दिन आपको रूम बंद करके पूर्व दिशा में बैठ के एक कैंडल जला के, और एक कोई तो पाउडर था उस पे डाल के, स्मेल वाला अच्छा, वो डाल के वहां पे बैठ के प्रेयर करनी है, और अपने जो भगवान को मानते हैं उससे प्रेयर करनी है। और उसके बाद आपके जो पूर्वज है, जो भी आपके मम्मी पापा के पेरेंट, उनके पेरेंट जितने भी आपको याद है, उनके सबके नाम लेके उनसे प्रेयर करनी है कि अगर मेरा कुछ गड़बड़ है, कुछ कहीं पे कुछ अटका है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ऐसे प्रेयर करनी है, ऐसा उन्होंने सॉल्यूशन बताया। और उसमें एडिशन ये था कि मुझे एक रिंग पहननी थी, डायमंड की रिंग, और मेरे राइट हैंड की छोटी उंगली में वो रिंग पहननी थी। और ये सब करके आपको, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बताया था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया ये सब बातें कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ये बोल रहा है मेरा दोस्त। तो उन्होंने बोला ठीक है ना, ऐसा हवन वगैरह तो नहीं बोला, कुछ पूजा पाठ नहीं बोला है।
तो कर लो प्रेयर। प्रेयर बोला, रिंग की क्या बात है, हम रिंग बनवा लेते हैं, उसमें क्या है इसमें। तो फिर वो मैंने प्रेयर चालू किया, प्रेयर स्टार्ट किया। और रिंग बनवाने के लिए यहाँ का जो सबसे बहुत बड़ा जो फेमस ज्वेलर है, उनके यहाँ गई और मैंने अपना जो भी जो डायमंड का जो स्पेसिफिकेशन बोला था कि अनकट चाहिए, अनटच चाहिए, प्योर चाहिए, ये वो सब बता के अपना प्रॉपर मेरा मतलब जो साइज है वो दिया वहां पे, और उनको बनाने के लिए दिया। उन्होंने बोला 2-3 दिन लगेंगे। तो फिर उसके बाद में अपनी प्रेयर मैंने चालू की। तो फर्स्ट डे को ही जब मैंने प्रेयर किया, तो मैंने पहले तो यीशु से ही प्रेयर किया, बाद में फिर जो बोला था तो मैंने सारे पूर्वजों के नाम मेरे मेरे पापा से लेके वो याद कर लिए, और क्या क्या नाम थे उनके, और उनका नाम ले लेके फिर मैं प्रेयर करने लगी, वो पूर्व दिशा में बैठ के कैंडल जला दी। लेकिन जैसे मैं कर रही थी, तो मैं कर तो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि चलो, मेरी तो सोच ये थी कि भगवान है, भगवान मतलब भगवान है, बाकी सब लोग उसको अलग अलग नाम से मानते हैं, और मैं हम लोग यीशु नाम के नाम से। तो वो तो है, वो सब जगह है, लेकिन पूर्वज वो तो कहाँ है वो वो कहाँ है, और वो थोड़ी ना सुनते होंगे, और सुनते भी होंगे अगर इधर आत्मा वगैरह बन के, तो वो भी एक डर था कि कहीं वो आ ना जाए कहीं मतलब तो मैं वो कंफ्यूजन में थी, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं मतलब। बस लेकिन मेरा दिमाग में ये था कि मुझे प्रोसीजर बोला है, तो मुझे तो प्रॉपर फॉलो करना है, कि बाद में वो ये ना बोले कि तुमने ये मिस किया, वो मिस किया, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं बोला जाने दो, उसने जो बोला है तो मैं वैसे करूंगी। तो मैं वैसे करने लगी और करती रही। और उसके बाद फिर मेरा ज्वेलर्स का फोन आया कि आपका रिंग बन के हो गया है, आप आ जाइए। तो मैं गई फिर लेने के लिए वहां पे। तो वो रिंग मेरे हाथ में फिट हो ही नहीं रहा। मैं जबकि मैं अपना मेजरमेंट दे के गई थी उनको। तो मैंने बहुत झगड़ा किया वहां पे, मैंने उनको बोला कि इतना पैसा खर्च करके मैं रिंग बनवाई हूँ, कुछ रीजन है इसका, मुझे क्यों बनवाया है। और उनको भी समझ में आ गया था कि कुछ तो ज्योतिष का मैटर है, इसलिए इसने बनवाया है। तो फिर मैं वो जो सेल्स गर्ल थी उससे झगड़ा भी किया। फिर बाद में अंदर से मुझे कुछ अजीब सा, पता नहीं वो फीलिंग क्या थी, कुछ तो अलग ही हो रहा था। जैसे हम कभी कुछ गलत करते हैं ना, तब कैसे मन में एकदम वो हलचल होती है, वैसे चल रहा था। तो मैं उधर ही रोने लगी। तो फिर वो सेल्स गर्ल भी थोड़ा ये हो गई कि बोलने लगी, सॉरी मैडम आप रोइए मत, हम इसको दोबारा बनवा के आपको देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं तो गुस्से में थी, मैंने बोला कोई जरूरत नहीं, दे दो मेरा जो भी बनवाया। मैंने जो पेमेंट बाकी था वो करके रिंग लेके घर आ गई। ओके। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुझे समझ आया कि आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपके दोस्त ने सजेस्ट किया कि हम कुंडली बनवा के ज्योतिष से पता कर लेंगे। तो हम्म, आपने जो कुछ उन्होंने बताया कि कैंडल जलानी है, पूर्व दिशा में देखना है, पाउडर डालना है जो एक सुगंधित पाउडर है, हम्म, फिर एक हम्म, अंगूठी बनानी है डायमंड की, ये सब बेसिकली तंत्र मंत्र होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। ये तो वो तंत्र मंत्र जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि शायद इसका कुछ हो जाए। इससे एक तरीके से वो शैतान को न्योता देने वाली बात होती है। अब निशा को तो पता नहीं था ये सब, निशा ने बिल्कुल सिंसियरली उन सब चीजों को फॉलो किया। बाइबल इन सबको पाप कहती है। बाइबल कहती है कि जो आपका जीवन है वो परमेश्वर के मार्गदर्शन पर और परमेश्वर पर जो विश्वास है हमारा, उसके आधार पर जीना है। इस तरह के तंत्र मंत्र करके भविष्य जानना, उसको ठीक करना, इस सबको परमेश्वर पाप कहता है। वैसे मैं अपनी गवाही भी बताता हूँ आपको कि जब मैं कॉलेज से निकला था और मैं कंफ्यूज था कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, क्योंकि उस जमाने में बिजनेस में तो पैसा होता था लेकिन नौकरी में उस जमाने में नहीं होता था, और मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हमारे जो दादाजी जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत आत्मा से आप उनकी आत्मा से आप प्रार्थना करो, तो वो गाइड करेंगे। और मैंने ऐसा किया भी था। और चांस की बात है कि मुझे एक बिजनेस मिला जो बहुत अच्छा चला भी काफी टाइम तक, और मैं कुछ समय तक ये मानता था। लेकिन फिर उसमें दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मुझे मसीही बनने के बाद समझ आया कि नहीं, ये सब गलत है और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो निशा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। शादी को लेकर जो चिंता थी उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन निशा के मन में अभी भी ये तो आ गया था कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, लेकिन अभी भी परमेश्वर के लिए खोज नहीं आई थी। लेकिन मन में सवाल आ रहे थे। तो निशा, मुझे एक तो ये पूछना है कि आपने कितना पैसा खर्च किया उस अंगूठी के लिए? जी वो 56,000 की मैंने रिंग ली थी। फिफ्टी थर्टी सिक्स थ्री या थाउजेंड 30, बहुत हाँ। बड़ा रकम होता है, 56,000।
तो सोचिए कि 56,000 रुपए जो है वो तांत्रिक आपसे खर्च करवा देंगे, जबकि उनको कुछ पता नहीं होता, उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन निशा ने वो सब किया, तो फिर आगे क्या हुआ? जी, तो वो रिंग तो मैंने नेक्स्ट डे जबरदस्ती पहन ली कि मुझे तो फॉलो करना ही था, वो प्रोसीजर जो बोलना है करना ही है। तो मैंने पहन ली। फिर मैं ऑफिस गई तो इतनी स्वेलिंग आ गई कि मैं मतलब मेरा हाथ दुखने लगा, तो मैंने निकाल के तुरंत बैग में रख दी। तो फिर मैं उसी इसमें सोच में थी कि अभी ये क्यों नहीं ऐसा, मतलब मन में तो वो था कि कुछ गलत ही है, ये ऐसे रिंग वगैरह पहनने से क्या होता है। हम्म। और वो तो एक डाउट तो था ही कि थोड़ा ये अंधश्रद्धा में चला जा रहा है कि। और फिर उसी टाइम पे जब मैं यूट्यूब, मतलब इसी पीरियड में जब ये रिंग बन रही थी, और उसी पीरियड में क्या हुआ कि जब भी मैं यूट्यूब चालू करती थी, तो नॉर्मली तो मैं अपने जो है सीरियल टीवी के या मूवी या ऐसे इधर उधर की वीडियोस ही देखती थी। मैंने कभी भी कोई भी बाइबल के रिलेटेड उसमें बाइबल टाइप भी नहीं किया था, रिसर्च भी नहीं किया था यूट्यूब पे। फिर भी मुझे आपका वीडियो वहां पे देखा दिखा, मतलब सबसे पहले जो इंटीमेशन आता है ना, फर्स्ट वीडियो वो आपके इसका आया था। तो फिर मैंने देखा, मैंने उसको मतलब देखा नहीं आगे, ये करके मैं अपना अपने मतलब का वीडियो देखने लगी। फिर जब भी मैं फोन मतलब बंद करके जब भी मैं यूट्यूब चालू करूँ, आपका ही वीडियो कोई ना कोई फर्स्ट जो इंटीमेशन होता है कोई भी रिकमेंडेड वाला वही आता था। तो फिर मैंने एक वीडियो खोला। फिर मैंने देखा ये तो 28 मिनट 30 मिनट का है, इसको इतना बड़ा लेक्चर कौन सुनेगा, फिर जाने दो इसको। 2-3 मिनट सुना, फिर आप वो बोल रहे थे कि जो मसीहत को ये करते हैं, आप डिस्क्लेमर जो देते हो, तो मैंने वो सुना, मैंने बोला अरे बाप रे ये तो बहुत बोर करेंगे। तो फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने जाने दो इनको। फिर मैं अपना अपना ही जो मेरा जो प्रोग्राम था वही करती रहती थी। फिर बाद में यही यही चलता रहा कि वही आते ही रहता था, आपका कोई ना कोई वीडियो आते ही रहता था। तो उस टाइम पे ये चिन्ह के बारे में आपका जो एक वीडियो है वो आ गया। तो मेरे तो दिमाग में वो सवाल तो पूरा ये था कि ये मेरा रिंग क्यों नहीं आया मेरे हाथ में, फिर मुझे पहनना है कि नहीं, कि मैं फिर से ज्वेलर के पास जाके इसको बड़े साइज का बनवाऊं, क्या करूं क्या नहीं। फिर उसी में थी मैं, क्योंकि मुझे ये प्रोसीजर भी तो फॉलो करना था। तो वो वीडियो आ गया आपका, तो मैंने देख लिया। तो उसमें आपने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि ये चिन्ह और ये सब तो ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं थोड़ा खुश भी हो गई, अरे चलो अच्छा हो गया यीशु ने मुझे बचा लिया। क्योंकि मैं गलत कर रही थी। तब मुझे एहसास हो गया कि मुझे क्यों वो ज्वेलर की वो रिंग की डिलीवरी लेने के लिए जब मैं गई, तो क्यों मेरे मन में इतनी बेचैनी हो रही थी, और क्यों मैं इतना रोने लगी थी वहां पे। वो मुझे तब समझ में आया, क्योंकि मैं कुछ गलत कर रही थी, गलत दिशा में ही जा रही थी वो रिंग वगैरह लेके। वो तो तो फिर ये जो पूर्वजों की आत्मा से प्रार्थना करना और पूछना, इसके बारे में क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया, पूरे की प्रार्थना वगैरह बंद किया। क्योंकि आपने वीडियो में आपके बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, फिर मुझे समझ में आ गया कि एक बार जो इधर का जीवन खत्म हो गया तो हो गया बस। वो फिर आत्मा एक इधर वापस आके किसी का हेल्प नहीं करती है, वो सब शैतान की तरफ से होता है। शैतान की जो दुष्ट आत्माएं, जो उसका जो पूरा गैंग है, उसमें से ही लोग आते हैं। और जैसे वो तब से मतलब वो सबको जानते हैं ना, वो तो हमारे पूर्वजों को भी जानते हैं, तो उनका नाम लेके वो कुछ भी आपको अगर कुछ ये भी दे आपको कुछ रेवलेशन, मतलब ये भी दे सकते हैं कि आपको। लेकिन वो हाँ। सब उनकी तरफ से ही होता है। और ये सब गलत है, ये सब शैतान की तरफ से ही होता है, वही करता है। ओके। तो मुझे यहाँ पर कुछ बातें समझ आई। पहली बात तो ये कि निशा जब ये अंगूठी से बनवा रही थी, तो अंदर से कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा कह रही थी ये गलत है, और वो कॉन्शियंस हमें किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। सबको बताता है वो, लेकिन मनुष्य अपने लालच में वो सब करता रहता है। दूसरी हैरानी की बात मुझे ये लगती है कि निशा एक साफ दिल की लड़की थी, और जानना चाहती थी अपने भविष्य के बारे में, लेकिन परमेश्वर उसका हृदय जानता था कि ये मेरे को स्वीकार करेगी एक दिन, मेरे लिए अपना हृदय खोलेगी। तो ये जो बताया इन्होंने कि इन्होंने कभी कोई बाइबल से संबंधित वीडियो नहीं देखा था, फिर भी यूट्यूब ने इनको हमारा कोई वीडियो सजेस्ट कर दिया। अब ये मुझे बड़ा अद्भुत लगता है कि यीशु को कैसे पता? वो परमेश्वर है, वो जानता है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसका सवाल क्या है, और ये कितना खोलेगा अपना मन। और जैसे निशा ने बताया कि शुरू में जब मैंने देखा कि ये क्रिश्चियन वीडियो है, उसमें लिखा हुआ ये मसीहियों के लिए है, तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा बहुत बोरिंग है।
तो इसका मतलब क्या है, वो सांसारिक थी, लेकिन यीशु को पता था कि ये अपना मन खोलेगी। यीशु कहता है लूका 19:10 में कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं और उनका उद्धार करने आया हूं। मतलब कि मनुष्य भले ही नहीं ढूंढ रहा है परमेश्वर को, लेकिन वो ढूंढते हुए आ रहा है। निशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कहा नहीं देखूंगी, फिर दोबारा वीडियो दिखाई दिया, फिर उन्होंने जब क्लिक किया 2-3 मिनट में बंद कर दिया, फिर तीसरी बार दिखाई दिया और लगातार दिखाई देने लगा। आमतौर पर यूट्यूब का ट्रेंड ये होता है कि जिस तरह के वीडियोस आप क्लिक करते हैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी बाइबल से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था, लेकिन यीशु ने इनके जीवन में वो डाला। शुरू शुरू में इनको समझ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे ये वचन में बढ़ने लगी। तो निशा मुझे ये पूछना है कि वचन में बढ़ते बढ़ते आप मतलब हमारे वीडियोस देख रही थी, तो किस हद तक आप वचन में बढ़ती गई, क्या फर्क आया आपके जीवन में? जी, तो मैं वीडियो तो कंटिन्यू देखती थी, ऑफिस जाते टाइम, आते टाइम, घर ऑफिस से आने के बाद घर में फिर मेरा काम चलता रहता था, साइड में वीडियो चलता रहता था। तो फिर मैं धीरे धीरे बाइबल भी पढ़ने लगी। मैं मोबाइल में जो ऐप है उसमें बाइबल पढ़ती थी, तो लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता था कि बीच में कुछ वर्ड्स गायब है। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों है, या फिर कुछ ट्रांसलेशन में कुछ एरर लगता था। तो फिर कुछ तो मैंने पढ़ा उसमें से, स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ा मैंने। तो थोड़ा इंटरेस्ट फिर ये होने लगा, फिर ऐसे लगने, अरे बाबा ये भी इसमें लिखा है, वो भी लिखा है, इसके बारे में भी लिखा है। तो फिर मैंने सोचा चलो नहीं, अभी तो अपना बाइबल खोलना है। तो मेरा ये जो बाइबल है, जो हमेशा अभी मेरे बाजू में ही रहता है, मेरे बेड पर ही रहता है। तो ये खोला मैंने और मैं इसमें पढ़ने लगी। और फिर पढ़ते पढ़ते फिर मुझे, मतलब जैसे जो नए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है बहुत सारी चीजें। तो फिर मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूँ बस। तो फिर मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई एक एक आयत को पकड़ के समझाए कि इसका मीनिंग क्या है, फिर ये क्यों लिखा है, इसका क्या होता है रीजन, फिर इसका कोई संदर्भ भी बताए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फिर एक अनाउंसमेंट आया यूट्यूब पे कि आप हिंदी बाइबल स्टडी चालू कर रहे हैं, जिसका एक वेबसाइट बना रहे हैं आप, और अभी अभी से आपके वहाँ पे वीडियोस आएंगे, और जो इंटरेस्टेड है, जो सच में सीखना चाहते हैं बाइबल, उनके लिए ही है, कोई भी नहीं उसको देख सकता है, जो रजिस्टर करेगा वही देखेगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो अच्छा हो गया। मैं तो यही सोच रही थी, सिर्फ एक दो बार ऐसा सोचा मैंने सिर्फ, और वो वैसा हो गया। तो मेरे जैसे प्रेयर का आंसर इतनी जल्दी मिल गया कि मुझे सीखना है, तो आपका चैनल, आपका वेबसाइट लॉन्च हो गया। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 400 संदेश हैं यूट्यूब पर, जो फ्री हैं, पूरे संदेश हैं, उनसे भी आप बाइबल बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित किया वेबसाइट खोलने के लिए, जो हमने खोला hindibiblesteady.com। इस पे हम आयतों को आयत दर आयत सिखाते हैं हर पुस्तक की, और बहुत गहराई से समझाते हैं। और ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया हमने जो बहुत डिटेल में जाकर समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि मनुष्य जो है वो वचन से ही खड़ा रह सकता है। वचन जितना अंदर जाएगा उसके, उतना वो मजबूत रहेगा। तो हमने तो ये वेबसाइट सबके लिए खोला था जो भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनली निशा की प्रार्थना का उत्तर यीशु ने दिया सीधे सीधे, क्योंकि निशा के मन में आया कि मुझे ऐसा कुछ सीखना है जैसे बाइबल कॉलेजेस में सिखाया जाता है, और तुरंत उसका उत्तर यीशु ने समय से दिया, उसी समय से जब उनके मन में ये प्रार्थना आई। तो ऐसे कुछ काम यीशु करता है, जबकि हम तो उस वेबसाइट के लिए 9-10 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन निशा को पता नहीं था। लेकिन जैसे मन में ये इच्छा आई, प्रभु ने कहा ये लो तुम्हारे लिए वेबसाइट आ गया। तो ऐसे ही कुछ काम वो मसीहियों के जीवन में करता है। तो वचन में आप बढ़ने लगी, तो जब आपकी गहराई से आप अध्ययन करने लगे, तो पहली बात तो ये है कि क्या आपके जीवन में कोई फर्क आया उससे? जी, बहुत फर्क आया है। जैसे मैं पहले हमेशा गुस्से में ही रहती थी, बहुत चिढ़ के बात करती थी, उल्टा जवाब देना, झगड़ा करना जोर जोर से, फिर घंटों फोन पे किसी से भी गॉसिप करते रहना, बातें करते रहना, मूवी देखना, मतलब यही सब अपना टाइम पास, यही चलता रहता था। और जैसे वेस्ट कर रही थी अपना टाइम, अपनी लाइफ के जितने भी दिन है। लेकिन जब से मुझे इसके बारे में पता चला, अभी जैसे मैं बोला कि ये जो बाइबल है, ये मराठी बाइबल है, काफी पुरानी है, मेरे जन्म से भी पहले की होगी, तब से है ये। लेकिन इसको कभी पढ़ा नहीं था। तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था उसमें? जी, उनका ऐसे था कि जैसे मैं और एक बाइबल लेके आई, स्टडी बाइबल है, तो वो बहुत बड़ी बाइबल है, एकदम इतनी बड़ी बुक है वो। तो वो लेके आई जिस दिन में, तो वो बोल रहे कि इतनी बड़ी
लेके आई है, तो पास्टर के पास रहती है, उनको पढ़ाना रहता है चर्च में, तो उनके पास रहती है। तो तुम पास्टर बनोगी अब? तो जैसे मुझ में थोड़ा चेंज आ गया था, तो मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैंने बोला नहीं मुझे पढ़ना है, तो मैं लेके आई हूँ। किस तरह की आपका जो जीवन में जो अंतर आया, उसमें क्या कोई शांति आई आपके जीवन में? बहुत बहुत ज्यादा, जो मन में सुकून बोलते हैं ना, सुकून एकदम शांत, वैसा है। मैं शब्द में बता नहीं सकती, कोई नहीं बता सकता है, ये फीलिंग अलग ही है। ये सबको, हर एक को अपना, जैसे बोलते हैं ना, अपना क्रॉस खुद उठाना है। हर एक को अपना खुद स्वीकार करना है, खुद अपना हृदय खोल के यीशु को ग्रहण करना है। उसके लिए जैसे यीशु तो बाहर बैठा हुआ ही है हमारे इंतजार में, कि जब कब हम दरवाजा खोले हाँ। और खुले मन से उसको ढूंढे और वो अंदर आ जाए। जैसे वो आ जाएगा तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। और वो जो सुकून, वो शांति, जैसे वो बोलता है कि मैं, संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें शांति देता हूँ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और मैं तुम्हें शांति देता हूँ। और ऐसी शांति, वो संसार वाली शांति नहीं, हाँ। उसकी शांति। तो वो जिसको मिलती है, वो उसको, वो अपने, हर एक का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, वो खुद को ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए कि ठीक है, आपने हमारे मैसेजेस देखने शुरू किए और आपने मुझे बताया कि आप फिर लगातार हमारे मैसेजेस देखने लगी। आप ऑफिस से आते टाइम, जाते टाइम, खाली टाइम में, हर जगह, और वचन में की भूख बढ़ती रही आपके अंदर। तो मुझे बेसिकली ये जानना है कि आपका वो समय कब आया जब आपने को समझ आया कि मुझे पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करना है? वो समय कब आया? जी, जैसे सुसमाचार क्या है, सुसमाचार भी होता है, ये बात ही पता नहीं थी इतने सालों तक। क्योंकि सुसमाचार, जैसे मुझे लगता था कि जो चर्च में कोई भी एक वचन लेके उस पे, उस दिन पे प्रीचिंग होती थी, तो वही सुसमाचार होगा। तो हर बार जो बताते हैं वो, मतलब जब भी हम जाते हैं, जब वो कोई भी वचन बोलते हैं, वो ही सुसमाचार होगा। लेकिन जब मैंने आपका एक वीडियो देखा कि यीशु ने क्यों कहा कि हर जीभ उसका अंगीकार करेगी, यीशु का अंगीकार करेगी, तो वो देखने के बाद आपने, आई थिंक, उसमें बताया भी है सुसमाचार के बारे में और हमें क्या करना है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रेयर की कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, मेरे तो मतलब लिस्ट ही इतनी बड़ी है। तो जो हम नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल हाँ। पूरा, जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो न्यू ट्रेंड है, न्यू नॉर्म, न्यू नॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब पाप ही होता है। तो ये बात मुझे तब समझ में आई। फिर मैंने प्रेयर की, मैंने यीशु से माफी मांगी, मैंने बोला कि मेरे जैसा तो पापी तो कोई होगा ही नहीं जितना मैंने किया है, हम्म। तो मुझे माफ कर देना मुझे। तो क्या आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया, उसके वचन को दे दिया था आपने? जी, तब से ही फिर मैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दीवाने लोग होते हैं, तो वैसे ही हो गई कि बस मेरा तो अभी ये हाँ। सब, मेरे मेरे पास अभी एक ही काम रहता है, मेरा बाइबल पढ़ना है, या फिर मेरी छोटी जो हॉबी है, मैं टेलरिंग की, वो बस मेरा, बाकी कुछ नहीं, या फिर ऑफिस, ऑफिस का काम बस। ओके। तो जो लोग सोचते हैं यहाँ संसार में कि भाई जीवन का मतलब होता है गाड़ी, बंगला, पैसा, ऐशो आराम, शादी, बच्चे, भरा पूरा परिवार, इस तरह की सोच होती है। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? जी, सब लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा, मेरी बहुत अच्छे घर में शादी हो, अच्छा हस्बैंड मिले, बच्चे हो। तो मैं भी यही सोचती थी कि मुझे भी बहुत ही अच्छा, ऐसा हैंडसम, एकदम इंटेलिजेंट और एकदम पैसे वाला, एकदम है ना, ऐसा लड़का मिले, बस उससे शादी हो जाए, मेरे भी दो चार बच्चे हो जाए, और मेरा बंगला, गाड़ी वगैरह, बस जो दुनिया की जो है ना चीजें, सुख चैन की, सब मिल जाए मुझे। बस यही, जो नॉर्मल सभी लोग यही सोचते हैं, ज्यादा नॉर्मल जो लेडीज है, उनका तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है। तो मेरा भी वैसे ही था, लेकिन जब मैं यीशु को जाना, तब मुझे समझा कि ये सब व्यर्थ है, ये पूरी चीजें व्यर्थ है। ओके। अगर तो आपका साल्वेशन नहीं हुआ है तो सब व्यर्थ हाँ, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं, जैसा मरकुस 8:35 में लिखा है, यीशु ने बताया कि अगर सब कुछ पाके, सारा संसार पाकर भी आपने अपना प्राण खो दिया तो उसका क्या लाभ? तो यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है कि संसार की अपनी परिभाषा है जीवन की, लेकिन ये जीवन तो अंत हो जाता है। और बाइबल सिखाती है कि देखो कितने साल आप जिंदा हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। उसके बाद क्या होता है? अनंत काल का एक जीवन है, या तो स्वर्ग में या नरक में। तो शादी की जहां तक बात है, ठीक है कि
शादी यहाँ पर किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। परमेश्वर की जो भी योजना है, जो मसीह में आ जाता है वो समझ जाता है, शांति उसको मिल जाती है। लेकिन अनंत काल के जीवन में तो कोई पति पत्नी नहीं है, कोई शादी नहीं है। तो शादी क्यों बनाई परमेश्वर ने? ताकि मानव समाज आगे बढ़ सके, उसके बच्चे पैदा हों। और क्यों मानव समाज आगे बढ़े? ताकि वो परमेश्वर को जाने, जो परमेश्वर अपना अनंत काल का परिवार बना रहा है। तो इस उद्देश्य से उसने शादी बनाई है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ के लिए है, उसके बाद नहीं है जो अनंत काल का जीवन है। तो निशा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा टफ है, तो बिल्कुल माइंड मत करिए सवाल का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है ताकि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा जवाब परमेश्वर की तरफ से मिले। और वो सवाल ये है कि जैसे आपकी लाइफ अभी चल रही है, आपने बोला कि बहुत शांति है, बहुत आनंद है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तो कोई आपको देख के ये भी तो बोल सकता है ना कि निशा भाई देखो, आपकी शादी हुई नहीं ना समय से, इसलिए आपने अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ लिया ताकि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अब तो मैं मतलब ये सोचती नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पहले मैं काफी टाइम इसमें वेस्ट करती थी कि ये कौन क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन अभी मेरे मन में इतनी मतलब एक अलग ही सुकून, एक शांति है ना, कि वो तो वर्ड्स में बताना मुश्किल है। लेकिन इसके बाद मतलब जैसे इशू को ग्रहण किया है, उसके बाद से मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं हो रही है। एक और बात आपने मुझे बताई थी कि जैसे आपका बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, बहुत पढ़ाई की है आपने, और आपकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। आपने मुझे बताया था कि आपकी जॉब चली गई थी, तो जून के महीने में। तो मन में कोई डर, कोई बेचैनी नहीं है अब? जी नहीं, ऐसा लोगों को भी लगता होगा मुझे देख के कि अरे इसको तो जॉब नहीं है, 4 महीने हो गए, ये इसको तो टेंशन दिख नहीं रहा है। उल्टा लोग मुझे कॉल कॉल करके मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, वो मुझे बताते रहते हैं यहाँ वहाँ का रेफरेंस, अरे इधर भी ट्राई कर, उधर भी कर, ये कर वो कर। और मुझे अपने आप ही इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे हैं, मतलब मैं जितना ट्राई नहीं कर रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है सब। तो अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ पे मेरे लिए यीशु ने रखा होगा कि मैं इस कंपनी में जॉब करूँ, जो जो भी मेरे लिए सोचा होगा, तो वहाँ पे मुझे समय पे जॉब मिल जाएगा, तो उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है अभी। ओके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो निशा की लाइफ में क्या हुआ। वो एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जो कहने को क्रिश्चियन थी, लेकिन सुसमाचार नहीं पता था, सच्ची मसीहत नहीं पता थी, यीशु से कोई व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं था। सभी धर्मों को जैसे एक मान के चलना, वैसे ही कुछ उनका जीवन चल रहा था। लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से अ, जो निशा के मन में कुछ सवाल थे, जिसका उत्तर यीशु ने दिया हमारे वीडियोस के जरिए, जो एक बहुत ही अद्भुत कार्य लगता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि हमारे वीडियोस में ऐसा क्या होगा जो किसी का जीवन बदल सकते हो। क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, हमारा संदेश नहीं है, वो तो वचन से आता है ना जो हम सिखाते हैं। तो वो काम तो पवित्र आत्मा कर रहा होता है। इतना ही जानते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन निशा का जीवन बदला, और वो बढ़ती चलेगी मसीहत में। आज जो वो खड़ी हैं, इतनी परिस्थितियां जो उनके विपरीत हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, जॉब चलेगी, वो कैसे खड़ी है मजबूती से? वो हमारे संदेशों की वजह से नहीं है, वो उस वचन की वजह से है जो उनके अंदर गया, बहुत गहराई से अंदर गया। मजबूत पेड़ देखा आपने, जिसका तना जो होता है एकदम सख्त होता है, वो वचन से भर भर के एकदम सख्त हो जाता है। तो जितने भी आंधी तूफान उसके चारों तरफ आते हैं वो खड़ा रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो हमारा विश्वास ये है कि वचन में गहराई से बढ़ना बहुत आवश्यक है। उसी से एक मसीही अपने जीवन के जितने भी हालात होते हैं उनमें वो खड़ा रह सकता है आनंद और शांति के साथ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर निशा के साथ हुआ, और जितने भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने आपको बताए, अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। वो हर मनुष्य का उद्धार करना चाहता है, भले ही वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। जैसे निशा को बचाया, सच्चाई बताई, और निशा आज अनंत काल में प्रवेश कर चुकी है, उनके जीवन में शांति है। ऐसा ही कोई भी प्राप्त कर सकता है यीशु मसीह के पास आकर। तो यहीं पर हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और हमारे सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।